नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नॉलेज फिल्ड डिस्कशन में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस पर पिछले कई दशकों से डिबेट चल रही है। प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों, ये टॉपिक इतना सेंसिटिव और इम्पैक्टफुल है कि इसने देश की इकोनॉमी, समाज और पॉलिटिक्स तीनों को डीपली अफेक्ट किया है। आज हम स्टेप बाय स्टेप इस विषय के हर पहलू को समझेंगे। प्राइवेटाइजेशन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्राइवेटाइजेशन वास्तव में इंडिया जैसे डेवलपिंग देश के लिए सही रास्ता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली है क्या। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, इंडस्ट्री या सर्विस को पूरी तरह या आंशिक रूप से प्राइवेट सेक्टर को देना, यानी कंट्रोल और ओनरशिप का ट्रांसफर गवर्नमेंट से प्राइवेट प्लेयर्स को। भारत में ये ट्रेंड 1996 के बाद से शुरू हुआ, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज लाई गईं। उस समय गवर्नमेंट ने महसूस किया कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में एफिशिएंसी की कमी है, लॉसेस बढ़ रहे हैं और सरकार पर बहुत फाइनेंशियल बर्डन है। इसलिए कई पीएसयूज जैसे एयर इंडिया, बीएसएनएल, मारुति सुजुकी, बीएसएनएल और बैंक्स में प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। प्राइवेटाइजेशन कई तरह से हो सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देती है। डेलीगेशन, जब मैनेजमेंट का कंट्रोल प्राइवेट को दिया जाता है। डिवेस्टिट्यूर, जब पूरी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे की। एफिशिएंसी बढ़ती है, प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, इसलिए बेहतर मैनेजमेंट और फास्टर डिसीजन मेकिंग करती है। फाइनेंशियल बर्डन कम होता है, गवर्नमेंट पर सब्सिडी और लॉस मेकिंग पीएसयूज का बोझ कम हो जाता है। ग्लोबल कंपटीशन, प्राइवेट कंपनीज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करती हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होती है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे टेलीकॉम, एयरपोर्ट्स और पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन से काफी ग्रोथ हुई। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेट कंपनियां नए सेक्टर्स खोलती हैं और स्किल्ड मैन पावर की डिमांड बढ़ती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, जो इकोनॉमी को स्ट्रांग करती है। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। प्राइवेटाइजेशन के भी नुकसान हैं। प्रॉफिट मोटिव डोमिनेट्स, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट देखता है, सोशल वेलफेयर कम। जॉब इनसिक्योरिटी, डाउनसाइजिंग और ले ऑफ्स का खतरा बढ़ता है। प्राइस हाइक, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हैं। मोनोपोली रिस्क, अगर एक ही सेक्टर में एक दो प्राइवेट प्लेयर्स रह गए तो मोनोपोली बन सकती है, जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। रूरल एरियाज नेग्लेक्ट, प्राइवेट कंपनीज सिर्फ प्रॉफिटेबल अर्बन मार्केट्स पर फोकस करती हैं, विलेजेस और पुअर पॉपुलेशन इग्नोर होती है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, डिफेंस, रेलवेज, एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन रिस्क बढ़ाता है। वेल्थ इनइक्वालिटी, रिच कॉर्पोरेट्स और भी रिच हो जाते हैं, जबकि गरीब को ज्यादा फायदा नहीं मिलता। टेलीकॉम सेक्टर, पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल डोमिनेंट थे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसे प्लेयर्स आए। रिजल्ट, नेटवर्क एक्सपैंड हुआ, लेकिन बीएसएनएल कोलैप्स की स्थिति में पहुंच गया। एयर इंडिया लगातार लॉसेस में चल रही थी। प्राइवेटाइजेशन के बाद टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया, अब सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हुई है। रेलवेज प्राइवेटाइजेशन डिबेट, कुछ ट्रेन्स को प्राइवेट कंपनीज चला रही हैं, लेकिन पब्लिक कंसर्न है कि फेयर्स ज्यादा होंगे। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाता है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, रेलवेज, डिफेंस पूरी तरह प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। कई स्कॉलर्स कहते हैं प्राइवेटाइजेशन सही है, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। इंडिया जैसे देश में जहां पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इनइक्वालिटी पहले से मौजूद है, वहां ब्लाइंड प्राइवेटाइजेशन खतरनाक हो सकता है। हमें बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, प्रॉफिट मोटिव और पब्लिक वेलफेयर दोनों का बैलेंस। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को प्रमोट करना। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकार का कंट्रोल रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन के अपने स्ट्रांग फायदे भी हैं और गंभीर नुकसान भी। सवाल यह नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि प्राइवेटाइजेशन कहां, कितना और किस सेक्टर में होना चाहिए। अगर सही तरीके से किया जाए तो प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी को तेजी से ग्रो कर सकता है।
लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड किया जाए तो ये आम जनता के लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया को और ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है, या फिर गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को ही मजबूत करना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।